हेलो एवरीवन, आप लोग को एसपीएन क्लासेस के इस यूट्यूब के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करती है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानते हैं और जानेंगे कि आज हम इस प्रश्नावली के माध्यम से, जो कि आज एक्सरसाइज 1.3 के बाद हम लोग आ चुके हैं 1.4 की ओर। इसमें आप जानेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, कैसे। मैं इनके बारे में पूरा डिटेल के साथ आपका जो प्रश्नावली है 1.4 है, इन संख्याओं को बारीकी से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसको बनाने से पहले एक दो एग्जाम्पल जानते हैं, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब हम लोग अच्छे तरीके से बना पाएंगे। चलते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि भिन्न, कोई भिन्न होगा, कोई भिन्न है, और वह भिन्न किस रूप में होता है? P/Q, जहाँ की P आपको पता है कि अंश है हमारा, और Q जो है वो हर है। ऐसा है, P/Q के रूप में है, P जो अंश है और Q जो हर है। यदि हमको यह बात याद रखना होगा कि भिन्न का जो Q है अर्थात हर जो है, यदि भिन्न का अंश, चलो हर के कर दो, हर 2 पे पावर m या 5 पे पावर n के रूप का, या 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो, तो वह भिन्न जो है शांत कहलाएगी, शांत कहलाती है। चलिए, अब इस नियमों का एक एग्जाम्पल और एक प्रयोग जिसको हम लोग जानेंगे, और इसी को करके हम अपना प्रश्नावली को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि हम कहें कि 5/12, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये P/Q के रूप में, P का मान आपके पास 5 है और Q का मान 12 है। हमको देखना है कि Q जो है उसका क्या गुणांक है, उसका हमको फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? फैक्टर चाहिए। तो हम करेंगे कि Q इक्वल टू जो 12 है हम लोग के पास, 12 का अभाज्य गुणनखंड तैयार करते हैं। 2 6 2 3 और 3 1। अब हमारे पास 12 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, या हम इसको और कुछ लिख सकते हैं, या 2 इंटू 3 अब इस रूप में आने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। अब आपने क्या देखा कि मेरे पास जो भिन्न था वह भिन्न क्या है? मेरे पास भिन्न था 5/12, जिसको हम 5/2 इंटू 3 लिखें। क्या आपका भिन्न इस नियम में कहीं आ रहा है? तो कहेंगे यस। देखिए, ये तो आ रहा है, लेकिन ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, या इस रूप में हो जाए तो हम कहेंगे वह भिन्न शांत होगी। लेकिन क्या आपका यह रूप में कहीं है? तो कहेंगे नहीं। क्यों? ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है। ध्यान देने योग्य यह बात है। यहाँ लिखेंगे, अतः यह भिन्न का Q जो है 2 इंटू 3 के रूप में है। इसलिए यह शांत नहीं है, अतः अशांत है। चलिए, इस तरह हमने इसको जाना। ये एग्जाम्पल ने हमें बताया कि कौन शांत और अशांत था। अब इसी चीज़ को एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि कैसे तैयार करना है।
यदि मेरे पास कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 15/20 है मेरे पास, और ये हमसे पूछा है यदि शांत है तो शांत लिखिए, अशांत है तो अशांत लिखिए। तो आपके पास ये जो सवाल है जिसमें P का वैल्यू 15 है और Q का वैल्यू 20 है, तो सबसे पहले Q जो है उसका फैक्टर तैयार करते हैं। और लेकिन इससे और एक चीज़ याद आया कि इस प्रकार से यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई भी भिन्न जैसे P/Q था, अर्थात मेरे पास 15/20 था, इसका जो ओवेनिष्ट गुणांक हो वो सबसे पहले हटाना होगा। तो ओवेनिष्ट गुणांक दोनों का क्या है, 3 × 5 और 2 × 2 × 5, दोनों का ओवेनिष्ट क्या है, 5 है, दोनों को हटा दिए, 3/2। अब आप देखिए क्या यह भिन्न इन नियम के अंतर्गत कहीं है, तो कहेंगे यस, टू दी पावर m के रूप में है, अर्थात 2 पे पावर कुछ है। तो यहाँ लिखेंगे यह भिन्न Q का मान जो है वह टू दी पावर 2 के रूप में है, इसलिए 3/4 या 15/20 एक शांत है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपसे ये भी पूछा जाता है अगर कोई भी भिन्न शांत है तो उसका दशमलव प्रसार क्या है। अगर कोई भी भिन्न शांत है तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो देखिए क्या है। तो यहाँ पर लिखना है हमको कि 3/2। अब ध्यान देना है कि यदि वह शांत हो जाए तो उसका दशमलव प्रसार करने के लिए जो हर का मान है, जो Q का मान है, दोनों का घातों की संख्याओं को बराबर करनी होगी। और किस किस रूप में, टू दी पावर m है और 5 दी पावर n है, अर्थात m और n को दोनों को बराबर करनी होगी। देखिए कैसे सर, अगर हम इस चीज़ को लिखें कि 3 और 2 दी पावर 2 × 5 दी पावर 2 और ऊपर में 5 दी पावर 2, देखिए ये तो हम लिख सकते थे, क्या लिखे, 3 × 5 दी पावर 2 अपॉन 2 दी पावर 2 × 5 दी पावर 2, ये तो हम लोग लिख सकते थे। अब इसको हम और कुछ कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीपल 5 को 2 बार, तो 5 को 5 बार पढ़ना है, तो 25 अपॉन, ये दोनों का पावर समान है, तो 2 × 5 दी पावर कितना हो जाएगा, 2। अब आप देखिए थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, 3 × इसको जब गुणा किए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 या 75 अब बटे, अब आपके पास कितना हुआ, 5 दूनी 10 और इस पे पावर 2 है, कितना हो गया 75 अब बटे 100, अर्थात 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, 0.75 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हुआ था, इसलिए इसका वैल्यू इस रूप में है। ओके, एक बार इसे देखें, पुनः हम आपको आगे बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारे प्रश्नावली जो कि 1.4 में क्या दिया गया है, इस प्रश्नावली को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्नावली में जो सवाल लिखा है वो लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यह हमको बताना है। हमारी बोर्ड पर दिया गया सवाल है, इसे हमको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बता रहा है क्या है, 13/3125 और दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455
और चौथा है 15/1600 और पाँचवा है 29/343। ये हो गया। और छठा क्या दिया हुआ है 23/2³ × 5⁵ और सातवां दिया है, सातवां देखिए क्या है 129/2² × 5⁵ × 7⁵ और आठवां देखिए क्या दिया हुआ है, आठवां दिया है 6/15 और नाइन्थ देखिए क्या दिया हुआ है, नाइन्थ में दिया है 35/50 और 10 देखिए क्या दिया हुआ है 77/210। इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके, ये शांत है या अशांत है। चलिए, ये हम लोग का पहला नंबर प्रश्न का ये सारा क्वेश्चन है कि जो शांत दिया गया है आप उन्हें शांत बताएं और जो अशांत दिया गया है आप उसे अशांत बताएंगे। हमारे पास ये परिमेय संख्याओं के रूप में दिया गया है और हम लोग को बताना है कि ये क्या है, शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले अभी इससे जस्ट हमने देखा कि कोई भी भिन्न का हर रूप जो होता है उसे आपको आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा जांच करनी होती है, क्या उस रूप में है। तो सबसे पहले एक नंबर को हम लोग जांच करते हैं। एक नंबर में हम लोग जब जांच करते हैं तो 13/31/25 यहाँ दिया गया है। तो एक रफ में हम लोग को करना है 31/25। तो रफ देखिए इधर से हम कर देते हैं 31/25 का 5 से खिलाना होगा, 6×5 = 30 अब 5 दूनी 10 अब 5 25, फिर 5 से खिलाए कितना हो गया 12×5 = 60 अब 5 25, फिर 5 से खिलाई कितना हो गया 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से फिर खिलाना पड़ गया। अब आपके पास 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए इसका कहने का रीज़न ये हुआ कि आप जब इसको आवाज़ गुणनखंड द्वारा खंडन किए तो 1 2 3 4 5 5⁵ रह गया। क्या आपके रूल के अनुसार क्या ये नियम लागू कर पा रहा है? तो कहेंगे यस सर। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि 2 पे पावर m होना चाहिए या तो फिर 5 पे पावर n होना चाहिए। तो ये हमारा 5 पे पावर n के रूप में है। तो आपको यहाँ नीचे लिखना है या भिन्न जो है शांत है, या भिन्न क्या है हमारा शांत है। चलिए क्यों है कारण सहित बताइए। तो हम लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या है 5⁵m के रूप में 5⁵n के रूप में है, इसलिए ये क्या है शांत है। अब ये देखिए पहला तो क्लियर हो गया। अब दूसरा दिया गया है तो दूसरे वाले को भी हमको जांच करना होगा। जैसे ही दूसरे वाले को जांच करते हैं तो मेरे पास पुनः है 8 का जब हम करते हैं तो कितना होता है 2 से 4 2 से 6 2 से 2 2। इसका मतलब इसका भी है 17/2³ अर्थात यह भी आपका इसमें हर जो है वह 2m के रूप में है, अर्थात यह भी हमारा क्या है शांत है। अब उसी तरह इसका आपको जांच करना है 4 5 5। जैसे ही आप इसको सरल करते हैं तो 5 से 9×5 = 45 5 × 5। अब देखिए 7 से 13×7 = 91 13×7 = 91 13 बार में आप 13 से खिलाइए तो आपके पास इसका जो आ रहा है वो देखिए 64 अपॉन क्या आ रहा है 5 × 7 × 13। क्या आपके पास इस रूप में है कोई क्या 2n m × 5⁵n के रूप में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो आप इसे क्या कहेंगे, यह जो संख्या है मेरा वो अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशांत है। चलिए इसका हम लोग जांच करते हैं। इसका जब जांच करते हैं तो मेरे पास क्या था इतना आ जाता है और इसको खंडन करते हैं 2 से 800 हो गया, 2 से 400 हो गया, 2 से 200 हो गया, 2 से 100 हो गया, 2 से 50 हो गया, 2 से
25 हो गया और 5 से अब खाएगा ना, 5 से इसका मतलब है इनका जो है वो देखिए 15 अपॉन, एक बात याद और दिला दे कि दोनों का उभयनिष्ठ अगर आने लगे तो सबसे पहले कटाना पड़ेगा। तो कटाने के लिए 15 और इसको और आसान 1 2 3 4 5 6 टू दी पावर 6 इंटू 5 दी पावर 2 ऐसा था। तो इसको और आसान हो गया क्योंकि सबसे पहले हमको पहचानना होता है और उसका अभाज्य गुणांक जो होते हैं वो दोनों का क्या होता है, कटाना पड़ जाता है। तो कटाइए तो कितना हो जाएगा, इसका कटाइएगा, इसके पहले हम ये लिख सकते हैं 5 इंटू 5, इससे कटाइए 5 3 से 15, तो आपके पास 3 अपॉन टू दी पावर 6 इंटू 5 दी पावर 1 है, इस रूप में है। यदि ये इस रूप में है तो आपका तो ये इस रूप में है ही, अर्थात ये मेरा क्या है, शांत है, शांत हो गया ये। अब इसका निकालने के लिए आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका भी आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आपको दिखाई में कुछ यह दिखाई, ये तो आपको किया हुआ ही है, आप इसको बता दीजिएगा सिर्फ, या आपका इस रूप में है तो ये क्या कहेंगे, शांत है। इसका बता दीजिएगा, ये बेसी में आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, अगर ये नहीं होता तो ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन ये क्या है, वो शांत हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए, इसका तो आपका कटने वाला है, कैसे कटने वाला, आपका उभयनिष्ठ जो है वो कटेगा, 3 दूना 6 नहीं, 3 पचे 15, तो आपका क्या हो गया, 3 से दोनों कट गया, तो आपके पास भिन्न क्या आ गया, 2/5, अर्थात इसका जो ये है 2/5 दी पावर 1 है, अर्थात इसका ये क्या होगा, भिन्न जो वो मेरा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत। चलिए अब उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है 7 पचे 35 अब 5 ढंग 50, 7/10 नहीं हो गया, 5 सत्ते 35 अब 5 ढंग 50। अब इसका करते हैं आप तो 7/2 दी पावर 1 इंटू 5 दी पावर 1, अर्थात ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं, 11 सत्ते 77 और 7 तिया 21, ये है ना। अब आपके पास क्या हो गया, 11/30, इसका जब करते हैं तो 11 और 2 इंटू 3 6 हो गया, इंटू 6 30। अब आपका देखिए ये बेसी आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था, इसलिए इसका आपका क्या है, ओ शांत है, ओ शांत है। अब देखिए ध्यान देने योग्य बात था कि आपका इस नियम से आपने यह चीज़ को बता पाया। प्यारे बच्चों अब देखिए इसी का जस्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये पहला नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसी में और एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा नंबर में कहता है जिन संख्याओं का शांत है, जो भिन्न संख्या आपका शांत है उसी का आप दशमलव प्रसार ज्ञात करके दिखाइए। तो आसान है, कैसे आसान है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पहला नंबर ही मेरा शांत है, तो पहला नंबर अगर शांत है, अगर हम इसे बनाना चाहेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ सवाल है जो कि आपको थोड़ा बोर्ड को भरा हुआ दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा साफ कर देते हैं फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए 2 नंबर में बताया गया था जो शांत, उसी का ना दशमलव प्रसार होगा, जो शांत है उसका दशमलव प्रसार होगा, और जो शांत नहीं है उसका दशमलव प्रसार नहीं होगा। चलिए अब इसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि 13/5 दी पावर 5 था। तो हमने एक बात बताया था कि यदि कोई शांत हो और उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना हो तो 2 दी पावर m इंटू 5 दी पावर n के रूप में जो लिखे थे, इसका ये दोनों का जो घात है वो समान करना होगा, तभी इसका दशमलव प्रसार निकल पाएगा। और याद रखना है, यदि सिर्फ ये है तो ये वाला को लाना होगा, और यदि सिर्फ ये है तो ये वाला को लाना होगा। तो आपके पास देखिए ये है, तो मेरे पास क्या हो गया, 13/5 दी पावर 5, इसके मतलब है कि मेरे पास 2 वाला नहीं है। देखिए अब आपका जो है 13 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा। अब बटे ये दोनों का गुणांक हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 पे पावर 5। अब इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, अब बटे में इतना जो है
5 अंक के बाद 1 2 3 4, 5 अंक के बाद आप पॉइंट कर दीजिएगा। नहीं, 5 अंक के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब इस चीज़ के लिए देखते हैं। अब इस चीज़ के लिए क्या है, आपका आया था 17/8, अर्थात इसको क्या लिखे थे 17/2⁻3। अब हमने जस्ट बताया आपको, अगर ये होगा तो ये लाना होगा, अगर ये है तो ये लाना होगा। चलिए सबसे पहले अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 17/2⁻3 इंटू 5⁻3, और ऊपर से पावर 3, जितना नीचे उतना ऊपर। अब आपके पास क्या हो रहा है, 17 गुना 125 अब बटे 5 दूनी 10 और 10 पे पावर 3। इन दोनों को जब गुना कीजिएगा जो भी आ जाए, नहीं जो भी आ जाए, अब बटे 1 2 3, 3 2 0 1 2 3, अर्थात आपको 3 अंक के बाद क्या करना है, 3 अंक के बाद पॉइंट कर देना 1 2 3। समझ में आ रहा है? चलिए आपका ये भी क्लियर हो गया। अब आता है ये, यहाँ देखिए कितना सुंदर है। इसमें हम लोग के पास क्या आया था 15/60। देखिए आपके पास 15/1600 दिया गया है ना। इस चीज़ को देखिए क्या लिखना है, आप इसको कटाए थे ना, कटाए थे तो आपके पास क्या था, 5 से कटाए थे, 5 तिया 15, आइए 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80, 5 दूनी, अच्छा इसको कटाइए ना भाई, 5 से 5 तिया 15, अब 5 32, ऐसा हो जाएगा। नहीं अब देखिए 5 से कटाए तो 3/32, ये ऐसा आया था 320। अब इसको जब आपने किया था तो क्या आया था 3/2⁵ इंटू 5⁻1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32, 5 हो गया। अब आपका क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है 5 है, ध्यान देने हैं और इसी को चीज़ को सीखना। अब हमने क्या बोला कि ये दोनों को बराबर करना होता है, तो बराबर करने के लिए मेरे पास सबसे पहले घातों की संख्या 2 का सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये पुराना होगा। ये पुराने के लिए मेरे पास 5 पे पावर 1 है ऑलरेडी पहले से, इसका मतलब हमको और 4 लेना पड़ेगा तभी तो 5 पुर सकता है ना। तो इसका मतलब हमको 5⁻4 से और इंटू 5⁻4 से गुना करना होगा। जैसे ही इसको सरल करते हैं तो 3 इंटू 5 25, 25 पंचे 700, 700 पंचे 625, तो ऊपर में आ गया 625 बटे नीचे क्या होगा 2⁻5 इंटू 5⁻5 हो जाएगा। अब जो भी आपका गुना करके आएगा ना, जो भी गुना करके आएगा तो 5 दूनी 10 और इस पे पावर 5, आपको 5 अंक के बाद पॉइंट कर देना है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या देखते हैं, क्या दिया हुआ है 23/, इस चीज़ को देखिए, इसका तो आसान है ना कि 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है और 5 का पावर क्या है 2 है, इसका मतलब 3 पुराना होगा दोनों का। तो इसमें क्या हो गया 2⁻3 अब मल्टीपल 5⁻2 मल्टीपल 5⁻1 इंटू 5⁻1। देखिए थोड़ा सा, तो क्या आया 23/2⁻3 इंटू 5⁻3 पुड़ गया। क्या पूरा, क्या यस। जैसे ही पूरा तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे मल्टीपल 5⁻1। ओके, अब इसका गुना कर दीजिएगा, जितना भी आ जाए गुना करके आपका भाई, गलत होगा तो आपका होगा। चलिए अब देखिए 5 दूनी 10, अब इस पे पावर 3, 3 अंक के बाद पॉइंट कर दीजिएगा। ओके, आपका आंसर राइट 1 2 3, जो भी आए जहाँ भी आए ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए छठा हम लोग का क्लियर हो गया। छठा, 7वां नहीं था 8वां था। 8वां नंबर में क्या है, 8वां नंबर तो और आसान है, 2⁵ है, अर्थात हमने क्या देखा 5⁻1 है, मैंने जस्ट बताया है। आपका ये रहेगा तो ये पुराना, ये है तो ये पुराना, इसमें आपका 5 है तो इसका मतलब 2⁻1 और 2⁻1। अब आपके पास कितना हो गया, जो भी आए गुना करके, अब बटे 5 दूनी 10, 10 पे पावर 1, जितना होगा 1 अंक के बाद पॉइंट कर दीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। 9th नंबर हम लोग का जो है वो क्या है, शांत है। अब 9th नंबर में क्या है 7/10 है, तो और अच्छा ही है, हमको पुराना ही नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों उसी रूप में है और दोनों का घात समान है। 1 अंक के बाद 0.7,
आंसर। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और मैंने बहुत मेहनत किया है, थोड़ा सा देखिएगा। और मैं कुछ नहीं, आप लोग के सामने क्या ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप लोग खुद मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब हम लोग के पास तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरे नंबर प्रश्न का जो क्वेश्चन है वह किस रूप में है और क्या करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसे देखिए, देखिए क्या दिया है तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है 43.123456789। ओके, दूसरा नंबर है, ये पहला है ना, और दूसरा नंबर देखिए क्या दे रहा है। दूसरा नंबर में कह रहा है 0.120, नहीं, उसके बाद 1 2 फिर 1 2 3, 2 ही है ना, 2 है, उसके बाद क्या है 1 2 1 2 3, उसके बाद क्या है 1 2 1 2 3 4 कर दिया ना, डॉट डॉट कर दिया। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है 43.123456789 और इस पर रेकॉर्डिंग दे दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये आपको पूछ रहा है कि परिमेय के रूप में है या क्या है। नहीं, ये शांत है या अशांत है, ये कैसे आपको जानना है। इस तरह का अगर दे दे और एग्जाम्पल में पूछे, क्वेश्चन में भी पूछ ले, तो कैसे बताना है। सबसे पहले एक बात देखते हैं, और एक बात याद आ गया, अगर आपके पास ये फिक्स्ड है कि पॉइंट के बाद आपका और कुछ नहीं आ रहा है, तब आपको क्या कहना है, आप इसको क्या कहेंगे। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली इस चीज़ को अगर उड़ा दें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन इतना आ रहा है, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्या है, फ्रिक्शन के रूप में, P/Q के रूप में, नहीं, ये आपका परिमेय हो जाएगा। अब देखिए तब इसका क्या होगा सर। अब इसका देखिए, अगर उड़ा दे तो ये हमको क्या पता है, नहीं, ये पता नहीं है। और भी क्या, एक बात देखिए इसमें गौर करने लायक है कि देखिए 1 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, इसका मतलब आगे और आने वाले सब होते होंगे, नहीं, इसका मतलब अनंत नहीं है ना, मतलब इसका अंत नहीं है ना। इसका मतलब ये जो है हम लोग का, ये क्या है, ये एक शांत है और ये क्या है, अशांत है। ठीक है, और दूसरा बात, ये क्या है, आपको ये भी बताए थे कि अगर इस तरह भी होता है ना, वो शांत ही होता है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं, आवृत्तीय। क्या कहते हैं, आवृत्तीय, मतलब आवर्त, बार बार एक निश्चित में बार ये आ जाता है, इसलिए इस पर बार का निशान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकॉर्डिंग। इसी रेकॉर्डिंग के अनुसार ये आपको बार बार दोहराती रहती है, नहीं, अर्थात आप इसको क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। आपको बताए थे, क्या बताए थे कि इस रूप वाले में आप बदलने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे। ट्रिक क्या है, देखिए थोड़ा सा ट्रिक क्या है, जैसे 0.3 पे पावर 1 है, ऐसे करके दिया 0.3 और उस पर रेकॉर्डिंग दिया है, और इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि जो ऊपर में दिया गया है, जिस पर रेकॉर्डिंग है, उसको आप लिख लीजिए, और जिस पर दिया गया है कि जितने अंक पे दिया गया उतना 9 लगा दीजिए। तो कितना अंक पे, 1 अंक पे तो 1 और 9 लगेगा। अब इसको कटा दिए, अगर कट रहा है तो 3 3 9, 1/3। ओके, अब देखिए